कल देखिए देवी अहिल्या ने दिया पुत्र को जन्म और स्वयं के श्रापित जीवन से दूर रखने हेतु सौंपा राजा जनक को। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। माता का पुत्र आ गया है, आपका सम्मान दिला कर ही रहे। ठहरो सदानंद, इस स्त्री के जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ विषाक्त हो जाएगा और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। क्या दिला पाएंगे राजकुमार सदानंद अपनी माता को न्याय? विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा, मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए। क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण? अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। देव भद्रकाल, आपका विक्रम बलि तो छली निकला, भाग गया मेरे पैसे। विष पुरुष, मेरी शक्तियों के बल पर उछलने वाले पुरुष, तुम अपने अहंकार में ये भूल गए कि वो विक्रम है और विक्रम का बचना यानी कि तुम्हारा अंत। देव भद्रकाल, विक्रम जीवित आपके कारण है, अन्यथा मैं कब का उस विक्रम का अंत में अपने विष से कर चुका होता। विष पुरुष, ना तो तुम्हारे विष में धर्म है और ना ही ज्ञान है, और विक्रम के पास शक्ति भी है और बुद्धि भी। तुम अधर्म के साथ खड़े हो और विक्रम धर्म के साथ। मैं चाहता था कि तुम विष पुरुष बनकर नहीं, धर्म पुरुष बनकर उसका वध करो, किंतु तुमने। आप चिंतित ना हो देव, वो विक्रम जहां कहीं भी छुपा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरे ढूंढने का आप समय कहां बचा है तुम्हारे पास? इससे पहले कि वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग ढूंढ ले, जाकर उज्जैनी को जला दो। जब उज्जैनी जलेगी
तो वो स्वयं दौड़ता हुआ तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जाओ। जो आज्ञा दे। प्रणाम सम्राट। वरामीर जी, उस विश्व पुरुष का सत्य अब सबके सामने आ चुका है, किंतु समस्या अब वो नहीं है। समस्या अब ये है कि हम उसे रोकेंगे कैसे। महाराज, उस विष पुरुष का विष कालकूट विष से भी भयंकर है। हम स्वयं देख चुके हैं आचार्य जी। उसके विष के सामने हमारी कोई शक्ति कार्य ही नहीं कर रही थी। वो निश्चित रूप से हमें ढूंढता उज्जैनी जा रहा होगा। इससे पहले कि उज्जैनी पर संकट बने, हम उसे रोकने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। आप में से किसी के पास है कोई मार्ग उसे रोकने का? महाराज, इस कालकूट विष को स्वयं महादेव ने धारण किया था, परंतु इस विष का क्या काट है ये हम सबकी समझ में नहीं आ रहा। महादेव, तो उसे रोकने का अब केवल एक ही मार्ग है, काल भैरव। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। लगता है वो शाबजी ने वो जो लड्डू खाया उसकी वजह से हुआ है। मम्मी जी, डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आता ही होगा, ठीक है? माजी, अभी हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखोगे, यू दो कौड़ी के नौकर। गेट आउट ऑफ हियर। डोंट यू डेयर आस्क मी टू गेट आउट। मैं अखिलेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। कैसो प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तुझे बाप बेटी में जा साजिश चल रही है। आन दो, हमू बताते उन्हें। वेदी, 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 आँखें खोल बेटा। वेदी, वेदी, तुझे कुछ नहीं होगा, आँखें खोलना बेटा। अरे वेदी को तो सांप काटा है। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। कैसो प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तुझे बाप बेटी में जा साजिश चल रही है। आन दो, हमू बताते उन्हें। वेदी, 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 आँखें खोल बेटा। वेदी, वेदी, तुझे कुछ नहीं होगा, आँखें खोलना बेटा। अरे वेदी को तो सांप काटा है। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए
कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध।